देखिए यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक प्रश्न है राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन है, कौन थे, इसका तो आप लोगों को आंसर देना है। अब जितने भी राजस्थान के साहित्य से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं जिनका पहला स्थान है, ये 5 मिनट में आपको करवा के जा रहा हूं। और एक सवाल आप लोगों का पक्का बनेगा। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो हमें फॉलो करेंगे और हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे आप लोग परीक्षा तक, ताकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। अब इसी प्रकार के आप लोगों को एंटीबायोटिक जीके की जरूरत है। देखिए क्या कहा मैंने, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन है, क्या पूछा है। राजस्थानी उपन्यास, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे। देखिए एक नाम आता है आप लोगों का शिवचंद भरतिया, आप पहले आंसर देंगे। हमारे पास नाम आता है शिवचंद भरतिया। क्या नाम आता है बेटा, शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया की बात करेंगे। शिवचंद भरतिया, ये एक हमारे पास नाम आया है। क्या आया, शिवचंद भरतिया। इन्होंने क्या किया, राजस्थान का पहला उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया। पहला, एक तो हो गया पहला उपन्यास, पहला उपन्यास भी इनके द्वारा लिखा गया। और ध्यान रखें पहली कहानी भी इनके द्वारा लिखी गई। पहली कहानी, तो पहली कहानी है ये, पहली कहानी भी इनके द्वारा लिखी गई। तीसरी बात करें पहला नाटक, पहला नाटक, तो पहला नाटक है ये, पहला नाटक भी इनके द्वारा लिखा गया। पहला उपन्यास है उनका नाम है कनक सुंदर। राजस्थान का पहला उपन्यास कनक सुंदर है, ध्यान रखें, कनक सुंदरी भी हम कह देते हैं। और राजस्थान का पहला कहानी है वो कहानी विश्रांत विलास है। राजस्थान की पहली कहानी का नाम क्या है, विश्रांत विलास। पहली कहानी है उसका नाम क्या है, विश्रांत विलास। और पहला नाटक है उसका नाम है केसर विलास। नाटक का नाम क्या है बेटा, केसर विलास। तो केसर विलास क्या हो गया, पहला नाटक, पहली कहानी विश्रांत विलास, और पहला उपन्यास कनक सुंदरी हो गया। यानी इनको लिखने वाले कौन हो गए, शिवचंद भरतिया। इसका मतलब पहले उपन्यासकार भी हो गए, पहले कहानीकार भी हो गए, पहले नाटककार भी हो गए। यानी ये क्या हो गए, उपन्यासकार भी हो गए। पहला उपन्यासकार हो गए, पहला नाटककार हो गए, और पहला कहानीकार हो गए। अब आप लोग यहां पे गलती मत करना, नाटककार कहानीकार। अब यहां पे दिक्कत यह है कि आप यहां उल्टा मत कर देना, इधर आप कह रहे हो पहली कहानी की बात कर रहा है। कहानी तब सुनता है तब हम विश्राम करते हैं, कहानी तब सुनते हैं तब विश्राम करते हैं। तो कहानी हो गई विश्रांत विलास, और नाटक केसर खाने वाले नाटक करते हैं। तो हम कहानी कब सुनते हैं, जब काम करते हैं तब, क्या नहीं सर विश्राम करते हैं तब, तो विश्रांत विलास। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों का बनता है। देखिए हमारे पास दो रचना है, एक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली। एक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर है बेटा, और एक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास है। एक तो ध्यान रखें आप लोग, दोनों रचनाएं अलग अलग है, भरतेश्वर बाहुबली रास और भरतेश्वर बाहुबली घोर। ये जो रास है और घोर है दोनों अलग अलग है। घोर के रचनाकार है उनका नाम है वज्रसेन सूरी। घोर के रचनाकार का नाम क्या है, वज्रसेन सूरी। और ध्यान रखें रास के रचनाकार है उनका नाम है शालीभद्र सूरी। क्या नाम बेटा, शालीभद्र सूरी। ये रचना 1168 ईस्वी की है, और ये रचना 1184 ईस्वी की है। कभी आपसे पूछे राजस्थानी की प्रथम रचना कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे राजस्थानी की प्रथम रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली घोर है। देखो घोर गड़बड़ मत करना आप, घोर आदमी होता है वो घूर घूर के देखता है, कठोर होता है, कठोर का मतलब वज्र होता है, रास, रस का मतलब ठंडा होता है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, रास का मतलब ठंडा होता है, इसका मतलब शालीभद्र सूरी। रास का मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, इसका मतलब शालीभद्र सूरी। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालीभद्र सूरी की रचना है। दोनों रचनाएं कौन सी शताब्दी की, 12वीं शताब्दी की। तो सीधी सी बात है, कभी आप लोगों से पूछेगा कि राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से हुई है ना, राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप लोग कहेंगे सर 12वीं शताब्दी से। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा की शुरुआत हुई है। राजस्थानी भाषा की शुरुआत, तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत, राजस्थानी भाषा की शुरुआत, तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से हुई है बेटा, 12वीं शताब्दी से हुई है। ध्यान रखें आप लोग, राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से हुई है, 12वीं शताब्दी से हुई है। राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से हुई है, 12वीं शताब्दी से। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से हुई है, 12वीं शताब्दी से, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत पूछे आप लोगों से 12वीं शताब्दी से, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे दो रचनाएं होगी हमारे पास। इसी प्रकार से हमारे पास एक वचनिका है, और उस वचनिका नाम है अचलदास खींचरी वचनिका। अचलदास खींचरी वचनिका, अचलदास खींचरी वचनिका।
अचलदास खींचीरी वचनिका। देखो एक बात क्लियर समझ लेना, हमारे पास दो वचनिका, एक अचलदास खींचीरी वचनिका है और एक भारतेश्वर बाहुबली। एक हमारे पास कौन सी अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका है जो किसके द्वारा, शिवदास गार्डन के द्वारा। किसके द्वारा, शिवदास गार्डन के द्वारा गागरोन के किले में रचित की गई। कौन से किले में बेटा, गागरोन के किले में। एक एक चुन चुन के सवाल दे रहा हूं। गागरोन का किला, तो गागरोन का जो किला है, गागरोन का जो किला है उस गागरोन के किले में लिखी गई। इसमें ध्यान रखना, जो गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था, उस प्रथम शाखा का इसमें उल्लेख है ना, प्रथम शाखा का उल्लेख है। और प्रथम शाखा कब हुआ, 1423 में हुआ। ये ध्यान रखें, ये पहली वचनिका है, ये पहली वचनिका है, गलती मत करना। वो बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है, वो सबसे लोकप्रिय वचनिका है। कौन सी वचनिका बेटा, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। कौन सी, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। ये वचनिका पहली नहीं है, पहली वचनिका ही है। और इसको लिखने वाले कौन है, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। और ये तो आप ध्यान रखें, पृथ्वीराज राठौड़, ये 1580 के आसपास लिखी गई। इसमें लड़ाई की बात की गई, इसका मतलब वीर रस में है, ये भी मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है, इसमें भगवान और कृष्ण रुक्मणी के विवाह की बात की है। तो इसका मतलब इसका रस कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। तो इसका जो रस है वो श्रृंगार रस है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसे हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। हिंदुओं का 5वां वेद, हिंदुओं का 5वां वेद, हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां पुराण। तो हिंदुओं का 5वां वेद 19वां पुराण इसे कहा जाता है। 5वां वेद 19वां पुराण इसे कहा जाता है। हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है, इसका मालूम होना चाहिए आप लोगों को। एक बार बहुत पूछता है आप लोगों से, हिंदी में प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा लिखी गई। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी में प्राचीन लिपि माला, हिंदी में प्राचीन लिपि माला, हिंदी में प्राचीन लिपि माला, हिंदी में प्राचीन लिपि माला। तो हिंदी में प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा लिखी गई, आप लोग कह देंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। किसके द्वारा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, है ना। ये तो आपको कनक सुंदर। अगर एक आपने नाम सुना होगा, अबलाओं का इंसाफ। अगर आपसे पूछे हिंदी का पहला, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, राजस्थान का पहला, ये तो राजस्थान का पहला है, राजस्थानी में है। ये तो राजस्थान का पहला है, राजस्थानी में है। अगर पूछे राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, तो राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है, उनका नाम है अबलाओं का इंसाफ। क्या नाम है, अबलाओं का इंसाफ। तो अबलाओं का इंसाफ किसके द्वारा, अंबिका दत्त व्यास द्वारा। किसके द्वारा बेटा, अंबिका दत्त व्यास द्वारा, अंबिका दत्त व्यास द्वारा, अंबिका दत्त व्यास द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूं कि किस साहित्यकार को कानूनी या कानून की माता कहते हैं। कौन से इतिहासकार साहित्यकार है जिन्हें कानूनी या कानून की माता कहते हैं, कानूनी या कानून की माता कहते हैं, कानून की माता कहते हैं। आप रेगुलर क्लास में रहेंगे तो आप लोगों को एक क्लास है जो रेगुलर मिल रही है शाम को, आप 9:30 बजे उपस्थित रहेंगे। कितने बजे, 9 बजे प्रतिज्ञा बैच। अगर आप लोग कमजोर समझते हो अपना राजस्थान जीके में, तो 9:30 बजे आपको प्रतिज्ञा बैच में आना है, रोज रात्रि के समय। माफी चाहूंगा, 9 बजे उपस्थित रहना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और यदि आप बाजार से कोई पुस्तक लेने की सोच रहे हो तो राजस्थान क्लासेस के ब्रह्मास्त्र नोट्स आप जरूर पढ़ना। समस्त डेमो आप लोगों को अवेलेबल है। जो विद्यार्थी डेमो देखना चाहता है वो आप लोग टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे, तो टेलीग्राम के लिंक पे जाके हमने पिन कर रखे हैं। और आप जैसे ही ऐप में जाएंगे तो ऐप में एक फोल्डर दे रखा है फ्री स्टडी मटेरियल वाला। कौन सा, फ्री स्टडी मटेरियल वाला। तो वहां जाके भी आप लोग ये अपना नोट्स पढ़ सकते हो। 25% मैंने डेमो डाल रखा है, और पसंद आए तो आप लोग हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जो विद्यार्थी मेरे से राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है तो राजस्थान जीके का लाइव बैच चल रहा है मॉर्निंग में, आप उस बैच को भी आप लोग उपस्थित हो सकते हैं। लाइव बैच चल रहा है, वो बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, है ना। वो बिल्कुल लाइव चलता है और बहुत शानदार तरीके से चारों सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने का मौका आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।